नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रेलवे जनरल साइंस की PYQ सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत ऊर्जा यानी एनर्जी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से डी, जिसमें लिखा है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है, ये कथन सही है। बाकी ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, गलत है। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, गलत है। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, ये भी गलत है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। इसे जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इसका योग जो है स्थिर, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान या स्थिर रहता है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस के कणों की न्यूनतम और गैस के कणों की अधिकतम होती है। डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यह जो है गैसों में होती है। एक घर में एक माह में 900 गुना 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी? पूछ रहा है इकाई में यानी यूनिट में। यह ऊर्जा कितने यूनिट के बराबर होगी? तो यह जो है 250 यूनिट के बराबर होगी। कैसे? क्योंकि एक यूनिट जो है, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर को बोला जाता है, जो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होती है। अब यहाँ पे कुल जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा जो जूल में आ रही है 900 गुना 10⁻6, इसमें 3.6 गुना 10⁻6 से भाग करेंगे तो 250 यूनिट आएगा। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती? यह जो है पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। पवन चक्की जो है हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति में बदल देती है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ। जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतनी ही इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है।
गतिशील वस्तु जो है वह गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए, गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। और किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? जब कार गति से चल रही है तो गतिज ऊर्जा से युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। आठ केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? उनमें त्वरण समान होगा। जब एक दबी स्लिंग की स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। किस में बदलता है? गतिज ऊर्जा में बदलता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वह वस्तु v वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा k = 1/2 mv² जूल होती है। चूँकि वस्तु का द्रव्यमान m जो है सदैव स्थिर रहता है, अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी एवं गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा घटेगी। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? वह जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का उपयोग करके उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? इसमें से एक पेंडुलम का झूलना जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m मास v वेलोसिटी स्क्वायर। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? वह गतिज और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या है? देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुना mv²। अब वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी 1/2 गुना वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m गुना 2v²। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो n का मान 4 आएगा। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। रिपीटेड क्वेश्चन, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल
एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। क्या होगा देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है 1/2 गुना mv², परिवर्तित गतिज ऊर्जा है 256 गुना 1/2 गुना mv²। तो इसे जब सॉल्व किया जाता है तो परिवर्तित रेखीय संवेग जो है वो प्रारंभिक रेखीय संवेग का 16 गुना होगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 × mv²। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 4k हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? देखिए, स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? यहाँ पे इसे सॉल्व किया गया है। m1 = 5 किलोग्राम, छोटी गेंद की गति माना v1, और m2 10 किलोग्राम है, बड़ी गेंद की गति v2। काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 × mv² है। इसे जब सॉल्व किया गया तो v1 जो है वो v2 से ज़्यादा हो रहा है, तो 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज गति से चल रही है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए, एक संकुचित स्प्रिंग, ये तो उदाहरण है। बहता हुआ जल, ये उदाहरण नहीं है। एक उठाया गया हथौड़ा, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक बांध में संचित किया गया जल, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा बी। पहाड़ से गिर रहे पिंड में होती है। इसमें जो है गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये गति में होता है और ऊंचाई पर होता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक 2 गुना किया जाता है? जैसे ही वेग को 2 गुना बढ़ाया जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार v = u - gt। तो दिया गया है u 20 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम जो है 2 सेकेंड, g का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो v हो जाएगा यहाँ पे 0। तो गतिज ऊर्जा 0 जूल आएगी। तो 2 सेकेंड के बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होगा।
5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सॉल्यूशन देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, यहाँ पे m जो है 22 केजी है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 275 जूल हो जाएगा। गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है U इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 539 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी का मान यहाँ पे 9.8 लेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 686 जूल आ जाएगा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। इन तीनों को गुना करने पर 686 जूल आया है। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा डैश होती है, दिया गया है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी वही करेंगे, mgh फॉर्मूला लगाएंगे तो 15 गुना 10 गुना ये 10, जी का मान गुना करेंगे तो उत्तर 1500 जूल आ जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है। वस्तु का वेग ज्ञात करें। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने पर वेग जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड आता है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। फिर से वही गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 गुना m गुना वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पर जब सॉल्व करेंगे तो गतिज ऊर्जा 480 जूल आ जाएगी। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर इसमें जो निहित ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। इस फॉर्मूले पर जब सॉल्व करेंगे तो उसकी ऊर्जा 646.8 जूल आएगी। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डैश होती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन यानी क्यूब चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी। तो देखते हैं टकराने के दौरान ऊर्जा की क्षति क्या होगी। तो दिया हुआ है, माना टकराने के बाद दोनों का संयुक्त वेग v मीटर प्रति सेकेंड है तो संवेग संरक्षण सिद्धांत से टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, और इनको जब सॉल्व किया जाएगा तो ऊर्जा में क्षति जो है वो गतिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगी जो कि 0.67 जूल है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। बुलेट की गतिज ऊर्जा जो है
बंदूक की तुलना में अधिक होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा घटाएंगे तो बचेगा क्या? स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? इन दोनों के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर है। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज और स्थितिज। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 गुना मास गुना वेलोसिटी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पर जब सॉल्व करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी निकल के आती है? 367.5 जूल। 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो इस फॉर्मूले को लेकर जब समीकरण बनाएंगे तो h का मान यानी ऊंचाई का मान निकल जाएगा जो कि 5 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? देखिए, बंदूक से निकली गोली, ये गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, ये भी है। और एक साधारण पेंडुलम की गति, ये भी है। तो ये तीनों गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। कितनी है? देखिए, यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है और वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का 1/2 इंटू mv², तो गतिज ऊर्जा 180 जूल निकल के आए। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, तो ये कथन सत्य है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, यह भी कथन सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, यह भी सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। नीचे व्याख्या देखेंगे। लिखा है, ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा को। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है या गतिज ऊर्जा क्या है? जब द्रव्यमान और वेग दिया हो तो हम गतिज ऊर्जा आराम से निकाल सकते हैं 1/2 mv² का यूज करके। इस तरीके से 1000 जूल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हथौड़े का द्रव्यमान है 20 केजी, ऊंचाई 10 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो विभव ऊर्जा का सूत्र है mgh। इस पे सॉल्व करेंगे तो 2000 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है।
वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। फिर वही गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे तो 162.5 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 × mv², तो इसका उत्तर आ जाएगा 250 जूल। गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, इसका सूत्र है U बराबर mgh, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। इसमें लिखा है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यही गलत है, क्योंकि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बाकी के तीनों कथन सही हैं। एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, सही है। इसकी गणना KE यानी काइनेटिक एनर्जी = 1/2 × mv² द्वारा की जाती है, सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में जो गलत कथन है वो है A। 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा के समीकरण के माध्यम से हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो द्रव्यमान 15 kg निकल के आ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 kg। 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए जब इसकी गति दोगुनी होगी तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 2 का स्क्वायर यानी 4 गुनी होगी, तो 25 जूल से बढ़ के ये 100 जूल हो जाएगी। बारह kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पिंड में निहित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे mgh, तो निहित ऊर्जा 588 जूल आ जाएगी। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से विद्यमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 × mv², तो 1/2 × 10 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो 125 जूल उत्तर आ जाएगा। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और लिखा है घर्षण नगण्य है। इसका हल देखते हैं। माना पिंड को h मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था, तो h मीटर ऊंचाई पर पिंड में निहित स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा दिया है 400 जूल, इसे समीकरण बना लेंगे। 400 बराबर mgh, तो h का वैल्यू निकल जाएगा 20 मीटर। निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध का पानी, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ वायुयान, दौड़ता हुआ धावक। देखिए B, C और D इन तीनों में गतिज ऊर्जा है, कि A में स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। चलती गोली, इसमें नहीं होगी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। बहने वाली हवा,
इसमें भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। एक लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें भी नहीं होगा। उठाया हुआ हथौड़ा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि 10 केजी भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 × mv²। तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा 2000 जूल आएगी। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसे जब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा 175 जूल आ जाएगी। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें होती है। गिरता हुआ नारियल, इसमें भी होगी। गतिमान कार में भी होगी, जबकि उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होगी। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? बहती हवा में होती है, लुढ़कता पत्थर में होती है, चलती गोली में होती है। उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा न होकर स्थितिज ऊर्जा होती है। 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। अब देखिए 70 केजी भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो गई 9800 जूल। इसमें जब mgh फॉर्मूला लगाएंगे तो h का मान निकल के आएगा 14 मीटर। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का मात्रक वाट है। तो शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय। कार्य हुआ है 1000 और समय लिया गया है 2 सेकेंड, तो शक्ति जो है वो 500 वाट हो गई। 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? जी का मान 10 लेंगे। तो जब यहाँ पे mgh फॉर्मूला लगाएंगे तो m 40 और g 10 और h 5 तीनों को गुना करेंगे तो 40 × 5 200 यानी 2000 जूल इसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। देखिए यहाँ पे किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए जब वस्तु के वेग को बढ़ा दिया जाएगा 4 गुना तो गतिज ऊर्जा में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थितिज ऊर्जा में। अतः स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। इसमें सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है।
किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? भूमि को छूते समय गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 50 किग्रा द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? निहित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा। और जिस स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? mgh, तीनों को गुना करके। तो जब 50 किग्रा 6 मीटर और ये गुरुत्वीय त्वरण 10 जिसका मान है, तीनों को गुना करेंगे तो 3000 जूल स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4, यहाँ h लिखा है 4h, हाँ ठीक है, 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए, द्रव्यमान m दिया हुआ है और g तो g हो जाएगा और ऊंचाई जो है वो 4 दिया हुआ है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा 4 mgh। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो इन तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 754.6 जूल। 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है g बराबर 9.8। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ये 9.8 या 10 दिया रहता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए इन तीनों को गुना करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 686 जूल। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है और घटने के साथ घटती है। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो है निहित ऊर्जा, ये mgh तीनों के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h निकालना है, तो समीकरण बना के हम निकाल लेंगे। कितना निकलेगा? 10 मीटर। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा जो है mgh तीनों के गुणनफल के बराबर होती है। मास, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई तीनों के गुणनफल, तीनों को गुना करने पर स्थितिज ऊर्जा निकल जाती है। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। यहाँ पे वही गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा 20 जूल निकल जाएगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुना mv स्क्वायर। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे और दिए गए मान को रखेंगे फॉर्मूले में, तो 137.5 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु
5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। इसको भी सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला लगाकर। तो गतिज ऊर्जा 187.5 जूल आ जाएगी। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। दिया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समीकरण बनाएंगे। 480 बराबर mgh, m का मान है 12, g का 10, h को h लिखेंगे। समीकरण सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई 4 मीटर निकल के आएगी। निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ये घर की छत पर रखी एक ईंट ऊंचाई पर है तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगी। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ये भी हो जाएगा। संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये चारों जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है, उसमें ऊर्जा होती है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते पानी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा है और बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। इसमें क्या निहित है? गतिज ऊर्जा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन ए देखते हैं, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? इसमें से सी गलत है। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और वह 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान 20 केजी और वेग जो है 6 मीटर प्रति सेकेंड, इनको रखेंगे इस फॉर्मूले में तो 360 जूल गतिज ऊर्जा निकल के आएगी। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यहाँ पे आगे एक बाइक है और पीछे एक ट्रक है। ऑप्शन ए देखिए, दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, नहीं। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, ये बिल्कुल सही कथन है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। जैसे ही ऊंचाई पर जाएगा गुब्बारा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। देखिए, जब गतिज ऊर्जा में जब वेग दोगुनी होगी तो ऊर्जा जो है उसका 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ जाएगी। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला रट लीजिए। इस फॉर्मूले पर जब सॉल्व करेंगे 30 1/2 गुना 30 गुना 10 का स्क्वायर तो यहाँ पे 1500 जूल निकल के आएगा। 30 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही है।
वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। फिर यहाँ पे 1/2 गुना 30 गुना 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 375 जूल। देखिए यहाँ पे एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई निकालनी है कि वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी और गुरुत्वाकर्षण जो है 10 न्यूटन पर केजी है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 400 जूल। तो इसे समीकरण बना के सॉल्व करेंगे, ऊंचाई 2 मीटर आ जाए। 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा के लिए mgh फॉर्मूला यूज करेंगे। 15 गुना 10 और गुना 10 करेंगे जो कि g का मान है, तो स्थितिज ऊर्जा 1500 जूल प्राप्त होगी। तीस मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। इसका उत्तर 900 जूल आ जाएगा। कैसे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। देखिए वेग 2 गुना होगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, तो गतिज ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 केजी तथा वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 1/2 गुना m जो है 30 और v 5 है उसका स्क्वायर करेंगे। 30 2 से कट जाएगा 15 और 15 में 25 से जब गुना करेंगे तो 375 जूल आ जाएगा। 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई निकालना है। तो 600 बराबर mgh करके हम इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण के माध्यम से सॉल्व किया गया है। ऊंचाई 5 मीटर निकल के आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। तो गति के साथ गतिज ऊर्जा ही बढ़ेगी। निम्नलिखित में क्या समान है। एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। इन चारों में क्या समानता है, इन चारों में ही गतिज ऊर्जा है। तीन मीटर द्रव्यमान की और 3 m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अब यहाँ पे m में 3 है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 3 mgh। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 केजी है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh। यहाँ पे m दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है और g का मान भी दिया हुआ है। तीनों को गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 500 जूल।
11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। निहित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा, और जी का मान लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन तीनों को गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 862.4 जूल। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। वही तीनों को गुना कर देंगे, 15, 5 और 9.8 तीनों को गुना करेंगे तो 735 जूल उत्तर आएगा। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। तो इसकी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है m × g × h। तीनों को गुना करेंगे, 6 60 और 9.8 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 588 जूल। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। यहाँ पे वस्तु में कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी और कम ऊंचाई पर होगी। तो कम ऊंचाई पर होगी तो कम स्थितिज ऊर्जा, और उसमें गति अधिक होगी तो अधिक गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, जिसमें m जो है मास है द्रव्यमान, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है हाइट। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश। तो ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। देखिए इस प्रश्न में व्याख्या दिया हुआ है ए या सी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है तथा गतिज ऊर्जा घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वस्तु अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात घट जाती है। नोट, आरआरबी ने इसका सही उत्तर विकल्प सी माना है। देखते हैं सी में क्या लिखा है। बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। अच्छा, इस प्रश्न में दो विकल्प एक ही जैसे दिए गए थे, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने विकल्प सी को सही उत्तर माना है। हालांकि ए और सी दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। इसमें जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी दी हुई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, किंतु इस दौरान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा यात्रा के मार्ग में किसी भी बिंदु पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा यानी स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। दो केजी का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकेंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग डैश से दबता है।
तो इसका उत्तर है 5.5 सेंटीमीटर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना स्प्रिंग का दबा हुआ भाग x मीटर है, m बराबर 2 kg, k जो है 1000 न्यूटन पर मीटर है और वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकेंड है। इसे जब सॉल्व किया गया तो x का मान 5.5 सेंटीमीटर लगभग आता है। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? देखिए, साइकिल को चलाते समय ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण होता है। अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। अब इसके आगे द्रव्यमान टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।